नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 30 साल, 40 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है या फिर 80 साल हो चुकी है और आप भी अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के परेशान हैं, तो साथियों आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट का अपडेट, और अगर आप इसे नहीं बनवाते हो तो क्या आगे चल के आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्या पेंशन बंद हो सकती है या अन्य चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। सभी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और इससे जनहित में क्या बदलाव होगा। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र अब हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। इससे पहले यह कई जगहों पर ऑप्शनल था, यानी आप चाहो तो इसका यूज़ करो, चाहो तो आधार कार्ड का यूज़ करो। लेकिन अब से, यानी कि आप अगर हम कहें कि 2025 से ये आपका जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी होने जा रहा है। यह केवल नवजात शिशुओं के लिए सामान्य माना जाता था, लेकिन आज यह राष्ट्रीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में आवश्यक किया जा रहा है। इस निर्णय पर एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारत में नागरिकता और पहचान के मामलों में बढ़ती जटिलताएं इसका मुख्य कारण है। खास तौर पर वोटर वेरिफिकेशन और सरकारी लाभों के वितरण में जन्म प्रमाण पत्र को आधार माना गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति नागरिकता संबंधी धोखा या गड़बड़ी ना कर सके। साथियों, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो मे भी चांसेस हैं कि आगे आने वाले समय में आपको सरकारी जो लाभ मिलते हैं उससे वंचित कर दिया जाए। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो 15 साल से कम उम्र का है, आपके घर में नहीं है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार कहीं पर भी अगर है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि उनके माँ बाप जो है वो जागरूक हो पाएँ और बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अभी से बनवा पाएँ, क्योंकि आगे चल के ये कंपलसरी होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन सरल और निःशुल्क तरीके से बनाया जाना चाहिए, जबकि 15 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए थोड़ी अधिक सावधानी और दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी, ताकि उनकी असली पहचान सुनिश्चित की जा सके। इस आदेश से गरीब, पिछड़े और दूर दराज के इलाकों के लोगों को उनके अधिकारों के लिए एक मजबूत दस्तावेज मिलेगा। जन्म प्रमाण पत्र ही जरूरी क्यों है? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र पूरे जीवन में सरकारी व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। इसे भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए आवश्यक किया है। यह नागरिक का पहला दस्तावेज है और भविष्य के लिए आधार भी तय करता है। यह शिक्षा, चिकित्सा, वोटर पहचान, पेंशन, पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने में आपका प्राथमिक आधार होता है। वोटर सूची में नाम दर्ज कराने, राशन कार्ड बनवाने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए भी ये जरूरी होगा। बिना जन्म प्रमाण पत्र के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, अधिकारों और सेवाओं से आने वाले समय में वंचित किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच के समान है, जो अवैधताओं और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में या आपके परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा जो 15 वर्ष से कम आयु का है, उसके लिए प्रोसेस क्या है, और उसके ज़्यादा 15 वर्ष से ज़्यादा वाले लोग के लिए प्रोसेस क्या है, सभी चीज़ें मैं क्लियर बताऊंगा। देखिए, 15 साल से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना आसान और निःशुल्क भी है। इसके लिए भारत सरकार की वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पर चले जाना है या फिर मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करना है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र से करवा लीजिए, वो भी 100 या 50 रुपये आपसे लेगा, वो आपका काम कर देगा। बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम आपको भरना होगा। अस्पताल से जारी कागजात आपको अपलोड करने होंगे अगर उपलब्ध हैं तो, नहीं है तो माता पिता का ID प्रूफ भी आपको काम कर जाएगा। तो ये प्रोसेस था 15 साल से कम उम्र के बच्चों का। आवेदन जमा करने के बाद मैं ये भी बता दूं कि ये आपको मिलेगा कितने दिनों में। 7 से 10 दिन लगते हैं। ये आपके घर पर डाक या ईमेल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। यह जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से निःशुल्क होने के कारण बच्चों के अभिभावकों को परेशानी इसमें नहीं होती। लेकिन ध्यान है, अगर आपने ये गोल्डन टाइम बच्चों का निकाल दिया और इस उम्र में आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, तो जिस तरह से हो सकता है आज आप परेशान हो, अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटक रहे हो, इसीलिए आपने इस वीडियो पर भी क्लिक करा क्योंकि आपको उलझन हो रही है, तो वो आपके बच्चों को आगे चल के ये ना देखना पड़े। तो इसके लिए आप अभी से उसका जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा दें, क्योंकि अभी ये प्रोसेस सरल है, आगे चल के वो कठिन हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कितना कठिन हो जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु वालों के व्यक्तियों के लिए, 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए प्रक्रिया जटिल है और ऑफलाइन है, क्योंकि उनके जन्म के प्रमाणों की जांच और सत्यापन जरूरी होता है।
संबंधित नगर निगम या प्रखंड कार्यालय से आपको सबसे पहले तो आवेदन पत्र लेना होता है। देखिए कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आगे चल के। सबसे पहले आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। कई जगह तो ऐसे हैं कि फॉर्म ही नहीं मिलता है, लेकिन चलिए मान लेते हैं फॉर्म मिल गया। उसके बाद उसमें आपको सभी समस्त जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि सब पूरी डिटेलिंग करनी होती है। इसके बाद पहचान पत्र आपको लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, दो तीनों में से कोई एक। निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवा के साथ में जमा करना पड़ेगा। आवेदन जमा करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्ति में 1 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। इस प्रक्रिया में देखिए विलंब शुल्क भी लगता है। जैसे कि आवेदन की देरी हुई तो 1 महीने तक का 20 रुपये, और उससे ज़्यादा देरी करते हो आप तो 50 से 60 रुपये तक लग सकता है। अगर कहीं कोई भ्रष्ट अफसर आपके पल्ले पड़ गया तो 100 रुपये तक लेगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने फॉर्म लिया, उसके बाद फॉर्म आपने भरा। फॉर्म जब आपने भर दिया तो उसके बाद आपको 2 गवाह भी साथ में लगाने होते हैं, जो जिसकी यहाँ पर बात ही नहीं करी गई। 2 गवाह भी आपको साथ में लेके जाने होते हैं, अपनी से लगभग 5-10 साल बड़े उम्र के लोगों को। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप 25-30 साल के लोगों को लेकर के जाइए। 50 साल के भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप 80 साल के हो तो आप किसको लेके जाओगे? या मान लेते हैं आप 90 साल के अगर हो। पहली बात तो इस उम्र के लोगों को जरूरत ही नहीं होती प्रमाण पत्र बनवाने की, लेकिन फिर भी अगर आप 90 साल के हो तो आप अपने बराबर या अपने से 1 साल भी बड़ा व्यक्ति ले जा सकते हो, क्योंकि आप फिर 180 साल का व्यक्ति कहाँ से लाओगे? क्योंकि नियम तो ये कहता है कि आप अपनी उम्र के दुगने लोग को लेके जाओ। लेकिन वही ये चीज़ जो है वो 40 साल के बाद बंद हो जाती है, यानी 50 साल के अगर आप हो तो आप किसी उम्र के भी लोगों को ले जा सकते हो। तो गवाह लगेंगे। गवाह के बाद देखिए आप वकील के पास जाओगे, एफिडेविट बनवाओगे, वो आपसे पैसे लेगा। उसके बाद फिर आपके घर पर वेरिफिकेशन करने टीम आएगी, हो सकता है अगर भ्रष्ट हुई तो वो भी आपसे पैसे ले। मतलब कई सारा आपको पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आप परेशान भी रहोगे, टाइम भी जाएगा, और तब जाके कहीं 2 महीने 3 महीने बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र नसीब होगा, वो भी अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो। दस्तावेजों की आवश्यकता क्या क्या होती है? देखिए 15 वर्ष से कम उम्र के लिए अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का ID प्रूफ चल जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो गई तो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र और भी कई सारे दस्तावेज इसमें लगते हैं। ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन की सुविधा। सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप लोग चाहो तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी जनसेवा केंद्र पर ये काम करवाओ, ये काम खुद से मत करिए। भ्रष्टाचार और विलंब, चुनौतियां और समाधान। देखिए कुछ स्थानों पर भ्रष्टाचार के कारण अधिक शुल्क वसूलने की घटनाएं अक्सर आज सामने आती रही हैं। रुकी हुई प्रक्रियाओं और देरी के कारण लोगों को परेशान भी होना पड़ता है, खासकर बुजुर्गों को। इसलिए जरूरी है कि लोग केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें और कोई भी अतिरिक्त भुगतान आरोपित ना होने दें। अगर आपसे कोई भी अधिकारी घूस मांगता है या फिर आपसे रिश्वत मांगता है तो उसकी कंप्लेंट सीधे SDM कार्यालय या फिर किसी उच्च अधिकारी से तुरंत करिए। राज्यवार प्रक्रियाएं और विविधता। देखिए भारत के विभिन्न राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे बिहार में कुछ और, यूपी में कुछ और, राजस्थान में कुछ और। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से पहले अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके बारे में पूरी डिटेलिंग एक बार जरूर जानें। समय सीमा और डिलीवरी मैंने आपको बताई थी। अगर आप 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो हफ्ते भर में आ जाएगा, और उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो 2 महीने या फिर मैक्सिमम 2.5 महीने तक का समय लग सकता है। तो साथियों पूरी जानकारी मैंने आपको क्लियर बता दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। मेरी टीम आपको उसका रिप्लाई कर देगी। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।